जैसे कि पीएचक्यू का साइबर के अभियान चल रहा है, उसके अंदर एसपी मैम के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें किशनगढ़ में एक महिला की सूचना मिली कि एक गैंग ऑपरेट करती है, जो कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड और उससे जुड़े बैंक अकाउंट। जैसे कि पीएचक्यू का साइबर के अभियान चल रहा है, उसके अंदर एसपी मैम के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें किशनगढ़ में एक महिला की सूचना मिली कि एक गैंग ऑपरेट करती है, जो कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड और उससे जुड़े बैंक अकाउंट बनाने का काम करती है और इसे आगे जाके बेच देती है, जो कि फिर बाद में साइबर फ्रॉड में यूज किए जाते हैं। वारदात का तरीका इस तरीके से बताया गया है कि इनको महिलाओं को और इनको किशनगढ़, पुष्कर और अजमेर के आसपास की जगहों से बुलाया जाता है और इनको कहा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री की स्कीम में किसी को कहा जाता है कि उससे पैसे मिल रहे हैं, या किसी को कहा जाता है कि जियो में कस्टमर बनने का वो हो रहा है और उनसे फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है। उस फिंगरप्रिंट के आधार पर फर्जी सिम इशू कर ली जाती है और उसके आधार पर जो पेमेंट्स बैंक होते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, उसका फर्जी खाता खुलवा लिया जाता है। तो ये गैंग पहले नागौर में काम कर रही थी, फिर वहाँ पे काम एयरटेल ने बैन करने की वजह से यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई। तो अब यहाँ पे इस तरीके का इन्होंने कई सारे, अभी हम क्वांटिटी असेस कर रहे हैं कि कितने ज्यादा फर्जी अकाउंट वगैरह खुलवाए गए और इन्हें फिर आगे बेच दिया जाता है, जिससे फिर आगे साइबर अपराधी इन्हीं अकाउंट को, क्योंकि जिनके नाम के अकाउंट है उनको पता भी नहीं है कि उनके नाम से अकाउंट खुल गया, उनके नाम से सिम इशू हो गई और ये बाद में जाके साइबर फ्रॉड में यूज की जाती है और इसे म्यूल अकाउंट कहते हैं। ये म्यूल अकाउंट बनाने का काम कर रहे थे। प्रथम पक्ष महिला मिली है, मैं किशनगढ़ की रहने वाली, उसने हमें सूचित किया था कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे अंगूठे का निशान लेके किया गया और हमें लगता है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और उससे ये पक्ष इन्वॉल्व है, जिन्होंने हमसे सिम इशू करवाई और बैंक अकाउंट वगैरह ले लिया और हमें इसकी सूचना नहीं मिली, ना हमें वापस दिए गए और अकाउंट में सिर्फ मात्र 2-2.5 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। ये कह गए कि प्रधानमंत्री स्कीम है। सर, ये जो महिला है उसके हाथ में और कितने पीड़ित सामने आ गए? पीड़ितों की सूची तो बढ़ रही है अभी, क्योंकि जैसे जैसे अनुसंधान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने पिछले गेम में, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ, क्यों बुलाया गया, उन्होंने सोचा वो गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट बन रहे। फिर नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम आपको एक प्रेस नोट में सेपरेट रिलीज कर देंगे कितने कितने साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व है और कितने लोग आ चुके हैं, उसमें अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे होगा हम आपको और डिटेल शेयर करेंगे। हाँ, 6 आरोपी इसमें हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके नाम है, एक तो प्रकाश ओझा है, एक राजकुमार वैष्णव है, बजरंग नायक है, राजू जाट है, नरेश माली है और नंद किशोर मेघवंशी है। इसमें नंद किशोर की भूमिका मुख्यतः आ रही है सामने और बाकी पर अनुसंधान जारी है। सर, ये कहाँ रहकर ये अपने किशनगंज एरिया थाना क्षेत्र में ही है। जगह कौन सी थी? कि यहाँ बत्तीधाम और ये कहीं पे भी शिफ्ट कर लेते हैं। सेंटर लगा के हाथों हाथ ये जारी कर देते हैं। पर्टिकुलर पिन पॉइंट जगह नहीं थी, कहीं पे बैठ के उनकी सिमें और जारी कर देते हैं? इसमें पीड़िता जो आरोपी है और आरोपी का कैसे संपर्क? ये इनके बहुत सारे तरीके हैं, ये खुद आगे आउटरीच भी करते हैं, वहाँ पे गाँव में जाते हैं, किशनगढ़ में और उस एरिया में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके स्कीम में सेलेक्ट हुए हैं वगैरह, आप आएँ। फिर इनको एक चेन स्कीम की तरह बना रहे हैं, इनको देते हैं, फिर बोलते हैं आप अपने एरिया के और लोगों को लेके आए, तो उनको भी 2-2.5 हजार दे दिए जाएंगे वगैरह। चेन सिस्टम की तरह एक से एक जुड़ते जाते हैं और लोगों को लाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, काफी लोगों को 2-2.5 हजार कैश देते थे और उसके बाद इसे उनको विश्वास होता था शायद प्रधानमंत्री स्कीम है और वो भरोसा कर लेते थे, उनको लगता नहीं था फ्रॉड हुआ। इस सर, तरह इस से गैंग में और भी शामिल है? बिल्कुल ये काफी बड़ा नेटवर्क है, इनफैक्ट हम उस पर अनुसंधान भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिम यहाँ से इशू होकर साइबर फ्रॉडस्टर तक पहुंचती है वगैरह, तो काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कुछ के नाम सामने भी आए हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं।